राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये स्वेटर बनाया था, बेबी स्वेटर। 3 महीने से लेकर आप 1 साल तक इसे पहना सकते हो। तो इसका अब हम कैप बनाना सीखेंगे सेम डिज़ाइन डालकर। जो हमारा स्वेटर में ऐसे ही डिज़ाइन डालकर हम कैप बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। तो सेम ऊन ली है और सेम ही हमने सिलाई ली है 10 नंबर की। ठीक है, जिससे स्वेटर बनाया वही हमने ऊन और सिलाई ले लिया। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए हमने 11 फंदे डाले हैं, 11 स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जैसे हमने स्वेटर में बनाया सेम यही डिज़ाइन बनाना है। तो लेकिन हमने स्वेटर में जैसे बनाया था वैसे नहीं बनाएंगे शुरुआत में, क्योंकि हमारे ऊपर से शुरू कर रहा है इसलिए हमारे कम फंदे हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ये बेस तैयार कर रहे हैं हम। फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से हम पूरे 11 फंदे बना लेंगे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से पूरे फंदे बना लिए। एक उल्टा, पीछे किया, एक सीधा, लास्ट का फंदा आया है हमारा उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। चाहे तो आप पहला फंदा बिना बुना भी ले सकते हैं और बुनना चाहें तो बुन सकते हैं। तो इसमें मैं बुन रही हूँ, इस तरीके से उल्टा बनाया। सारे फंदे मैंने ऐसे उल्टे बना लेने हैं। तो अभी हमारा कोई फंदा ना बड़ा है ना घटा है, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई है। तीसरी सिलाई पे हम डिज़ाइन को सेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा डिज़ाइन सेट होएगा। तो एक उल्टा एक सीधा ऐसे बना लिया, जिससे कि आपको इजी रहे। नहीं तो डायरेक्ट भी इस डिज़ाइन को मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। तो ये पहला फंदा हमने उल्टा बना था, इसको चाहे तो आप ऐसे ही उतार लीजिए बिना बुना अगर बनाना है। अब ये देखिए सीधा फंदा है, ये उल्टा है ना सीधा, ये सिर्फ सीधा है। इस सीधे फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली आएगी, जैसे कि इस डिज़ाइन में, ठीक है ना। तो कैसे करना, हमने इस सीधे फंदे को बुनना है सीधा, लेकिन ऊन हमारा आगे आएगा। चाहे तो आप ऐसे घुमाकर ऐसे ले जाइएगा, या फिर उनको आगे ही करके आप इसे सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सीधा ही बना लेती हूँ, क्योंकि घूम के पीछे चला गया, जिससे यहाँ पर एक जाली आ गई। लेकिन इस फंदे के साथ में भी हमने जाली करनी है, और ये फंदा उल्टा है तो इसे हमने उल्टा बनाना है। तो हम ऐसे करेंगे, तब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं को दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप घुमाकर भी आगे उनको ला सकते हैं और इस फंदे को उल्टा बना लीजिएगा, ठीक है। उल्टा हो गया। अब ये सीधा फंदा आगे, फिर से इस सीधे फंदे के दोनों तरफ जाली आएगी। तो आप जैसे मैंने ऐसे बताया ऐसे भी, चाहे ऐसे, जैसे मैंने स्वेटर में भी आपको ये चीज़ बताई थी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये मैं इसी तरीके से सीधा ले लेती हूँ, और उल्टा बनाते टाइम मैं इसे घुमाकर वापस ऐसे ले आती हूँ और उल्टा बना लेती हूँ। तो ये सीधे फंदे के दोनों तरफ जाली आ रही है, उनको आगे रखा, सीधा बना लिया, ये जाली आ गई, और फिर घुमाकर ऐसे किया, ये उल्टा फंदा, इसे हमने उल्टा बना लिया। फिर सीधा फंदा बनाया, उनको आगे करके एक जाली आ गई, और फिर दूसरी जाली के लिए घुमाकर आगे किया, और ये उल्टा बना। लास्ट भी सीधा है तो इसको फिर से हम इसी तरीके से सीधा बना लेंगे और घुमाकर लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे, ठीक है ना। अब हमारी पूरी सिलाई उल्टी। तो आपकी इच्छा है, जैसे मैंने बताया। तो ये देखिए जाली वाला फंदा, इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे ले लेंगे, ठीक है। जाली वाला भी, जो भी, सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो ये देखिए हमने 11 फंदे डाले हैं, 11 स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जैसे हमने स्वेटर में बनाया सेम यही डिज़ाइन बनाना है। तो लेकिन हमने स्वेटर में जैसे बनाया था वैसे नहीं बनाएंगे शुरुआत में, क्योंकि हमारे ऊपर से शुरू कर रहा है इसलिए हमारे कम फंदे हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। पहले हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ये बेस तैयार कर रहे हैं हम। फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से हम पूरे 11 फंदे बना लेंगे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से पूरे फंदे बना लिए। एक उल्टा, पीछे किया, एक सीधा, लास्ट का फंदा आया है हमारा उल्टा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। चाहे तो आप पहला फंदा बिना बुना भी ले सकते हो और बुनना चाहें तो बुन सकते हो। तो इसमें मैं बुन रही हूँ, इस तरीके से उल्टा बनाया और सारे फंदे मैंने ऐसे उल्टे बना लेने हैं। तो अभी हमारा कोई फंदा ना बड़ा है ना घटा है, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई है। तीसरी सिलाई पे हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा डिज़ाइन सेट होएगा। तो एक उल्टा एक सीधा ऐसे बना लिया, जिससे कि आपको इजी रहे। नहीं तो डायरेक्ट भी इस डिज़ाइन को मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। तो ये पहला फंदा हमने उल्टा बना था, इसको चाहे तो आप ऐसे ही उतार लीजिए बिना बुना अगर बनाना है। अब ये देखिए सीधा फंदा है, ये उल्टा है ना सीधा, ये सिर्फ सीधा है। इस सीधे फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली आएगी, जैसे कि इस डिज़ाइन में। ठीक है ना। तो कैसे करना, हमने इस सीधे फंदे को बुनना है सीधा, लेकिन ऊन हमारा आगे आएगा। चाहे तो आप ऐसे घुमाकर ऐसे ले जाइएगा, या फिर उनको आगे ही करके आप इसे सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सीधा ही बना लेती हूँ, क्योंकि घूम के पीछे चला गया, जिससे यहाँ पर एक जाली आ गई। लेकिन इस फंदे के साथ में भी हमने जाली करनी है, और ये फंदा उल्टा है तो इसे हमने उल्टा बनाना है। तो हम ऐसे करेंगे, तब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं को दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप घुमाकर भी आगे उनको ला सकते हैं और इस फंदे को उल्टा बना लीजिएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। अब ये सीधा फंदा आगे, फिर से इस सीधे फंदे के दोनों तरफ जाली आएगी। तो आप जैसे मैंने ऐसे बताया ऐसे भी, चाहे ऐसे, जैसे मैंने स्वेटर में भी आपको ये चीज़ बताई थी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये मैं इसी तरीके से सीधा ले लेती हूँ, और उल्टा बनाते टाइम मैं इसे घुमाकर वापस ऐसे ले आती हूँ और उल्टा बना लेती हूँ। तो ये सीधे फंदे के दोनों तरफ जाली आ रही है, उनको आगे रखा, सीधा बना लिया, ये जाली आ गई, और फिर घुमाकर ऐसे किया, ये उल्टा फंदा, इसे हमने उल्टा बना लिया। फिर सीधा फंदा बनाया, उनको आगे करके एक जाली आ गई, और फिर दूसरी जाली के लिए घुमाकर आगे किया और ये उल्टा बना। लास्ट भी सीधा है, तो इसको फिर से हम इसी तरीके से सीधा बना लेंगे और घुमाकर लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे। ठीक है ना। अब हमारी पूरी सिलाई उल्टी। तो आपकी इच्छा, जैसे मैंने बताया, तो ये देखिए तो देखिए सीधी साइड आ गए हम। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये जो एक फंदा जिसके दोनों तरफ हमने जाली डाली थी, इसकी फिर से दोनों तरफ जाली डालेंगे। लेकिन जो हमारा जाली वाला एक एक फंदा इसमें बढ़ गया, पहले हमारा एक उल्टा एक सीधा ऐसे चल रहा था ना, लेकिन अब ये फंदे हमारे बीच में 3 फंदे हो गए। ये तो उल्टा था हमारा, और ये जो एक फंदा सीधा था इसके दोनों तरफ बढ़ गए। जो 3 फंदे ये हमारे सीधे हैं। ठीक है ना, एक उल्टा ही रहा। तो हमने क्या करना है, इसको सीधा बनाना है। फिर से इन दोनों के इसी मतलब जो सेंटर वाला फंदा है बीच का, उसके दोनों तरफ जाली डलेगी। तो पहला फंदा बिना बुना ले लिया, ये उल्टा है हमारा। ठीक है, इसको हमने बिना बुना ले लिया, चाहे तो आप उल्टा बुन सकते हैं। ठीक है, उनको पीछे किया, यहाँ पर मैंने एक फंदा सीधा ले लिया। अब ये सेंटर वाला आ गया, तो इसमें हमारी जाली आएगी, तो उनको आगे करके हम इसकी एक सीधा ले लेंगे जैसे पहले किया था, फिर उनको आगे करेंगे। लेकिन अब हम इस तरीके से घुमा के नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये फंदा जो बड़ा है वो सीधा है। ठीक है ना, तो सिर्फ हमने उनको आगे लाना और ये दूसरा फंदा सीधा बना लेना। 3 फंदे हो गए। अब ये हमारा उल्टा फंदा था। अब हमारा 3 पे हमने सेट किया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये उल्टा फंदा था। ठीक है, फिर ये जो बड़ा हुआ फंदा जाली वाला था वो सीधा बनाया हमने। फिर जो सेंटर की हमारी डिज़ाइन चल रहा है, उसके लिए हमने उनको आगे करके इसे सीधा लिया, फिर उनको आगे करके दूसरा फंदा भी सीधा लिया। अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। देखिए ऐसे बढ़ रहे हैं ना जी, साइड साइड से। तो लेकिन ये हमारा 2-2 थे दोनों तरफ, तो थोड़ा सेट 6 फंदों पे ये डिज़ाइन था, लेकिन ये हमने बिल्कुल शुरू ही किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक उल्टा बनाया, दूसरा सीधा बनाया, उनको आगे करके एक सीधा बनाया, फिर उनको आगे करके एक सीधा बनाया। अब ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा, तो उसको ऐसे सिंपल ले आएंगे और इस एक फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे। तो ये जो एक उल्टा फंदा है, देखिए ये जो बीच में चल रहा है ना, दोनों पत्तियों के बीच में, ये वो फंदा है। ठीक है ना, तो उनको एक उल्टा किया और फिर हमने फिर से एक सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया। ये सेंटर जो हमारी चेन स्टिच चल रही, सॉरी, उसके दोनों तरफ हमारा जाली आएगी, इसलिए हमने एक सीधा बनाने के बाद उनको आगे किया और ये सीधा बनाया। फिर उनको आगे करके एक फंदा सीधा, और फिर उनको आगे करके ये उल्टा फंदा, जो नीचे से उल्टा आ रहा है वो उल्टा बनेगा।
इस तरीके से उनको पीछे किया, एक सीधा, सिर्फ ये बीच वाली आपको दिख जाएगी, इसके दोनों तरफ हमारी जाली है। बस आपको शुरुआत करनी, जब थोड़ी सी दिक्कत होएगी उनको आगे किया, सीधा बनाया, उनको आगे किया, फिर से सीधा बनाया और उनको आगे करके ये उल्टा फंदा। ठीक है, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा। यहाँ पर 5 फंदे हो गए। अब हमारे 3 से 5 हो गए क्योंकि एक एक और जाली का, और उनको आगे करके ये हमारा उल्टा फंदा। फिर उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे करके ये सेंटर वाला फंदा, इसके दोनों तरफ जाली आनी, इसलिए उनको आगे करके एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे करके ये बड़ा हुआ फंदा हमारा सीधा, और उनको आगे करके लास्ट का फंदा उल्टा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने बना लिया। अभी 21 फंदे थे, 21, अब हमारे 31 हो गए हैं, 31 फंदे हो गए हैं। तो डिज़ाइन अभी दिख नहीं रहा, तो आप इसी तरीके से गिन गिन के बनाएंगे। अब हमारे सेंटर में हो गए 5 फंदे, पहले 1 था, फिर 3 हो गए, दोनों तरफ 1 1, फिर अब 1 1, फिर 5, ऐसे फिर 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पर 15 11 जितना भी आपको रखना है। जैसे मेरी इसमें जाली 1 2 3 4 5 6 जाली रखी थी, लेकिन मैं कैप में सिर्फ 5 जाली रखूँगी। ये हो सकता है कम भी रखूँ, जितने हमें फंदे चाहिए, जब तक हम फंदे बढ़ाएंगे बस, क्योंकि कैप बच्चे की सर की गोलाई के हिसाब से हम कम से कम 80-85 फंदों के करीब बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अभी 31 फंदे हो गए हैं। फिर से देखिए, पहला फंदा उल्टा या बिना बुना ले लीजिएगा, फिर उनको पीछे करना है। बस ये जो उल्टा एक एक फंदा यही उल्टा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पहले हमने जैसे बताया ना एक बन के, फिर हमने यहाँ पर जाली, अब हमारे 2 हो गए क्योंकि जाली बढ़ गई है। तो एक सीधा, दूसरा भी सीधा, और फिर ये आगे जाली। अब देखिए अलग से दिख जाएगी आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं। सिर्फ शुरुआत में आपको ध्यान रखना, उनको आगे किया, ये सेंटर का फंदा सीधा बनाया, जाली आ गई, फिर उनको आगे किया क्योंकि इसकी दोनों तरफ जाली आनी है, और ये 1 और ये 2, क्योंकि अब 5 थे ना, पहले 1 था, अब ये आ गया उल्टा फंदा जो नीचे से आ रहा है। उनको आगे किया, इसको उल्टा बना लिया, उनको पीछे किया, तो 2 सीधे, फिर उनको आगे करके एक सेंटर का फंदा, फिर उनको आगे करके फिर 2 सीधे। ठीक है, और फिर उनको आगे करके एक उल्टा। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। अगली बार आएंगे तो 3 सीधे हो जाएंगे, अभी 2 है ना, बढ़ता जा रहा है ना। तो देखिए फिर उनको पीछे किया, उल्टा बनाने के बाद 1 2 सीधे, सेंटर की कली आ गई तो एक आगे करके एक सीधा, और फिर उसी के साथ में दूसरा करना है तो उनको आगे करके 2 सीधे। तो ये भी मैं आपको पूरी सिलाई उतार के दिखा रही हूँ। एक उल्टा, और उनको पीछे करना है, 2 सीधे बनाएंगे पहले प्लेन सिंपल, फिर उनको आगे करके ये जाली आ रही है जो सीधा नीचे से आ रहा है, इसके दोनों तरफ जाली आनी है, इसलिए हमने उनको आगे करके एक सीधा लिया, फिर इसके साथ में जाली डालनी है, इसलिए उनको फिर आगे किया 2, फिर से सीधे, उनको आगे किया एक उल्टा, उनको पीछे किया 2 सीधे, और फिर उनको आगे करके एक सीधा बनाकर, फिर उनको आगे करके 2 सीधे, और लास्ट का फंदा उल्टा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब 41 फंदे हो गए हैं। हमेशा हमारे 10-10 फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर से सेम रिपीट होएगा। पहला फंदा उल्टा जो बिना बुना ले रहे हैं हम, और उनको पीछे करके, अभी 2 बनाए थे, अब हमारे देखिए 3, अब दिख रहा है ना डिज़ाइन, देखिए आप ऐसे अलग से दिख रहा है ना। ये हो गए इसके, ये जो सेंटर का फंदा है उसकी तरफ 3 फंदे हैं ना, पहले 2। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 सीधे, उनको आगे किया, ये सेंटर का फंदा सीधा लिया, जाली आ गई, ये अब चौथा फंदा हमारा ऐसे बढ़ गया। ठीक है ना। फिर उनको आगे किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, तो डिज़ाइन सेट हो गया। ये सेंटर, ये जो फंदा उल्टा आ रहा नीचे से वो उल्टा, उनको आगे किया, उल्टा ले लिया एक फंदा, फिर उनको पीछे करके 3 सीधे फंदे, 1 2 3। अब देखिए कितने आराम से, आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही सेंटर का फंदा है समझ लीजिए इसके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है, तो उनको आगे करके इसे हम सीधा बना लेंगे, फिर उनको आगे करके बाकी के फंदे सीधे, 1 1 2 3, और ये उल्टा आ गया तो उनको आगे किया उल्टा। इसी तरीके से सारा बना के उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं।
और 51 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। और हमारी जो है ये देखिए जाली भी 1 2 3 4 आ गई है। तो हमें इसमें हमने 6 डाली है, तो 6 हम डाल ही लेंगे क्योंकि हमारे फंदे पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर हम ये पत्तियाँ जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतना जल्दी हमारे फंदे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत जो हम कम फंदों से करें तो कैप की शेप अच्छी आती है। तो टोटल हमारी 1 2 3 4 5 जो है पत्तियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप 6 और 7 भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उतना दिक्कत हो जाएगी बनाने में, फंदे उतने ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ज़्यादा फंदे लेकर भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं 5 ही बनाऊंगी ऊपर, ठीक है। अब देखिए पहला फंदा उल्टा है, जैसे बिना बुना लिया हमने। अब हमारे पहले 3 थे तो अब हमारे 4 हो गए। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, उनको आगे किया, एक सीधा, फिर उनको आगे किया, फिर 4 फंदे सीधे, क्योंकि हमारा एक फंदा बढ़ गया। अगले राउंड में हमारे 5 हो जाएंगे। ये देखिए गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही आपको दिखेगा ही उल्टा आ गया तो उल्टा, ठीक है। उनको पीछे किया, 1 2 3 4 सीधे बनाने के बाद अलग से दिखाई दे रही है हमारी जालियाँ। उनको आगे किया, सीधा लिया, फिर उनको आगे किया, सीधा लिया, और 4 सीधे फंदे, फिर एक उल्टा। इस तरीके से पूरी सिलाई पीछे की उल्टी। तो देखिए 61 फंदे हो गए, 61 फंदे टोटल हो गए। फिर से हम सेम आ गए और हमारा फिर से सेम वैसे ही बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लेके उनको पीछे करना है, और अब हमारे फंदे यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। और जाली हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये 5वीं जाली हमारी। तो उनको आगे करेंगे और फिर से ये सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करके फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5, और उनको आगे किया, फिर एक उल्टा, ठीक है। इस तरीके से हमारी पत्ती देखिए अब दिखने लगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए अब हमारे यहाँ 71 फंदे हो गए, 71 फंदे टोटल हो गए हैं, लेकिन हमें कम से कम 85 या 90 तक फंदे चाहिए। देखेंगे चौड़ाई कितनी आती है हम जब फोल्ड करके देखेंगे। तो अभी हमारी यहाँ पर 6 जालियाँ हो गई टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हमारे स्वेटर में, इसलिए अब हम आगे नहीं डालेंगे। अब इसको हम थोड़े, ये देखिए यहाँ तक हमारा जो पत्ती इस तरीके से मिलाएंगे तो यहाँ तक हमारा कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जितने भी फंदे हमें बढ़ाने होंगे, जैसे हमने स्वेटर यहाँ तक हो जाता है, इसके बाद जो होएगा वही हम बढ़ाएंगे। तो चलिए अब क्या करना देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जाली बंद हो जाएगी, यहाँ से प्लेन सीधे सीधे बनेंगे और यहाँ पर जाली आएगी, और यहाँ पर हमारा फंदा एक एक कम होता जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक फंदा हमारा उल्टा है, ठीक है, बिना बुना लिया, उनको पीछे किया, यहाँ पर हमारी जाली भी डलेगी, फंदा भी एक कम होएगा। तो क्या करना है, इस पहले फंदे को इस तरीके से उठाना, ऐसे पलट देना है पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर जाली डलेगी तो ये ऊन हमारी आगे की तरफ ही रहेगी, ठीक है। और ये 1 और ये 2, इसके 2 का 1 कर देंगे, और ये ऊन आगे की तरफ ऐसे जाएगी तो यहाँ पर हमारी जाली आ जाएगी। एक फंदा यानी फंदे उतने रहेंगे, यहाँ जाली आ जाएगी, यहाँ कम हो जाएगा। ये ऐसे किया और ये एक फंदा कम हो गया और यहाँ जाली आ गई, ठीक है। अब ये बीच के सारे फंदे सीधे लेंगे। देखिए जाली के बाद में हमारा 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 फंदे जब हम बुन लेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं किया, अब ये यानी कि ये उल्टा फंदा जो है, इसके आगे के 2 फंदे ऐसे सोच लीजिए। अगर आप नहीं गिनते तो ये जो फंदा बीच का नीचे से उल्टा जा रहा है, इसके आगे के 2 फंदे, इनको हम 2 का 1 ऐसे कर देंगे। उसमें तो हमने ऐसे पलटा था ना यहाँ इस तरफ, इसमें हम पीछे से इस तरीके से लेंगे और ये हमने बना लिया, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर एक फंदा कम हुआ तो यहाँ पर भी जाली आएगी। तो ये जो उल्टा फंदा, अब इसके साथ में जाली आएगी, तो उल्टा है तो पीछे से हम घुमाकर इस तरीके से लाएंगे, जैसे पहले उल्टा फंदा बनाने के लिए शुरू में किया था ना हमने, ऐसे ये उल्टा बना लिया एक फंदा, और फिर से हम इसी तरीके से उनको यहाँ पर जाली डलेगी, और यहाँ पर हमने सेम यहाँ जैसे किया था पहले ऐसे किएंगे और ऐसे पलट देंगे, और इन दोनों फंदों को ऐसे पलटने के बाद में सीधा बनाना है। ये देखिए ऐसे किया
और ऐसे पलट दिया और ऊन को आगे रखेंगे और यहाँ पर जाली भी आ जाएगी और ये सीधा फंदा बना, ठीक है ना। फिर बीच के सारे फंदे सीधे, लास्ट के 2 छोड़ के, देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, बस अब आप ऐसे बिना गिने भी बना सकते हैं। जब लगे कि लास्ट में 2 फंदे रह गए उल्टे फंदे के साथ में, फिर तक ये देखिए 2 फंदे रह गए ना, ये उल्टा फंदा, ये 2, फिर इनको पीछे की तरफ से ऐसे सीधा बनाना है और यहाँ पर आएगी जाली, तो घुमा कर ऐसे उल्टा फंदा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से पलटा, सीधा बनाएंगे, यहाँ 2 का 1 करेंगे तो ऊन आगे ही हमारी ओर से सीधा बना, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी सिलाई बनानी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए लास्ट में आगे मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। देखिए अभी ये उल्टा फंदा था हमारा लास्ट का, तो ये 2 हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो उनको ऐसे घुमाया और एक ही जाली आएगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर हमारा आगे नहीं बन रहा, ठीक है ना। और पूरी सिलाई उल्टी। फंदे हमारे 71 ही हैं, 71 ही है, क्योंकि अभी हमारे फंदा जो घट रहा है वही बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा हमारा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसे तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। अब आपको मैं इस पे समझाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे प्लेन बनाना है, यहाँ पर एक एक फंदा घटता रहेगा, यहाँ पर एक एक फंदा घटता रहेगा, जो घटेगा वो साथ के साथ उसमें साइड में जाली आती रहेगी। और यहाँ पर जो बड़ा हुआ फंदा, जैसे यहाँ पर पहले 1 था, अब हमारे 3 हो गए, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, एक एक फंदा यहाँ पर जो भी बढ़ेगा वो सारे उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे। देखिए कैप में कैसे करना है, ये फंदा हमारा उल्टा था एक, जो हम अब वो 2 हो गए, क्योंकि जाली वाला फंदा जो है ये भी हमारा उल्टा ही बनेगा। तो यहाँ 1 से 2 हो गए, उनको पीछे करेंगे, सॉरी यहाँ पर अब दूसरी जाली, जब भी हम यहाँ फंदा घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये पहले वाली जाली का हमने फंदा बनाया, अब 2 बनाए ना, अब ये फिर से हम इसी तरीके से ऐसे पलट देंगे और इन 2 को बनाना है। तो ऊन हमारी आगे की तरफ है, फिर से जाली डल गई। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया, यहाँ पर 1 2 3 हो गए, ठीक है ना। बीच के सारे फंदे सीधे, लास्ट के 2 छोड़ के, जैसे पहले हमने, तो इनको बिना बुने मतलब गिने ही हम ऐसे बना रहे हैं। ये देखिए जब ये उल्टा फंदा आएगा, ये देखिए अलग से आपको दिख जाएंगे 2 फंदे ये जाली के साथ में ना, तो 1 और ये 2, इन 2 को हम इस तरीके से बना लेंगे। ये जाली आ गई, देखो 1 2 3, ये तीनों फंदे उल्टे बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हुआ, तो इसके लिए हमने जाली डालनी है। तो घुमाकर इस तरीके से ले आएंगे और 3 फंदे बीच में हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3, और ये चौथा जाली वाला फंदा फिर से हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ बढ़, फिर अगली बार आएंगे तो यहाँ 5 हो जाएंगे। तो यहाँ फिर से इस तरीके से पलटा और ये उनको आगे करते हुए हमने सीधा बना लिया। तो 1 बनाया हमने, 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 और ये 2 फंदे, इनको हम इस तरीके से बना लेंगे, 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारे उनको आगे करेंगे, लेकिन घुमाकर, क्योंकि यहाँ पर हमारे किनारे पे जाली आएगी और ये 3 फंदे उल्टे। फिर यहाँ पर एक फंदा कम करना है, तो उससे पहले हमने उनको आगे रखा, क्योंकि यहाँ पर जाली के लिए घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जाली आ गई और एक फंदा कम हो गया और बाकी बीच के फंदे सारे सीधे। तो अगर देखिए गिनते हम, जैसे ये देखिए हमने ये जाली डाली, 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों का 1 9। तो अब हमारे यहाँ बीच में जो सीधे सीधे फंदे हैं वो 9 हो गए हैं। फिर यहाँ एक फंदा कम हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, ऐसे करते करते 3 रह जाएंगे, ठीक है। तो पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, फिर आते हैं। तो देखिए फिर से हम राइट साइड आ गए, सीधी साइड। अभी देखिए आपको दिखने लग गया होगा, यहाँ पर हमारी जालियाँ जा रही है और यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ गए। पहले 1 था, फिर 3 हो गए, अब हमारा ये जाली वाला 1 2 3 4 5। अब हम फिर करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, यहाँ के बढ़ते जाएंगे और यहाँ के घटते रहेंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, फिर मैं एक ही बार आपको दिखाऊंगी। ये पहला फंदा 1
2 और ये 3 उल्टे हो गए, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पर जाली डलेगी तो उनको आगे करते हुए यहाँ पर इसी तरीके से एक फंदा फिर कम हो गया और ये हमने 2 का 1 कर दिया, ये जाली का आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 6, अभी 2 का 1 कर देंगे तो ये 7, ठीक है ना। ये देखिए 7 रह गए हैं ना। अब यहाँ पर जाली डलेगी, जो हमारा घट गया उसको बढ़ाने के लिए ऐसे, और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बनाए, ठीक है ना। एक इधर बढ़ गया और ये 7वां बढ़ गया ना। ऐसे घुमाया, उल्टा है ना ये, और यहाँ पर हमने इस तरीके से पलटा और ये सीधा, ठीक है, घुमा के। तो बस आपको यही ध्यान रखना कि यहाँ किनारे पे जाली के लिए धागा घुमाना है और फिर घटाना है, और ऐसे यहाँ घटेगा तो यहाँ जाली बाद में। इसमें पहले जाली इधर से जाता है, पहले जाली के लिए घुमा लेते हैं और इसमें पहले घटाते हैं और फिर जाली के लिए, क्योंकि बीच के फंदे हमारे उल्टे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम 3 फंदे जब मेरे रह जाएंगे, जब तक मैं इसी तरीके से घटाती रहूँगी, और जब 3 रह जाएंगे फिर मैं आती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कैसे पत्ती को बंद करना है। ये देखिए 2 का 1 कर लिया, घुमाया, उल्टा बना लिया। इजी है, बस आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि कहाँ फंदा हमने घटाना। ये देखिए मैंने अब यहाँ घटाना है तो उससे पहले मेरा ऊन आगे है ही, यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ बस 2 का 1 कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं, जब हमारे 3 फंदे यहाँ पर रह गए, एक एक घटता गया, जो घटा है वो हमारा बीच में आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हो गए हैं, ठीक है, और 12 13 फंदे बीच में रह जाएंगे। अभी हमारा यहाँ पर जो होएगा ना, मतलब 71 फंदे हमारे 71 उतने ही हैं, क्योंकि जो बड़ा है वो घटा है। ये देखिए पत्ती हमारी इस तरीके से शेप ले ली है। अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 उल्टा हो गया, 1 ये 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। यहाँ पर हो गई जाली 1 2 3 4 5, अभी छठी जाली हमारी 6 यहाँ थी और 6 यहाँ पर होंगी, ठीक है, 6 यानी कि। अब देखिए यहाँ पर हम 3 हैं, जाली के लिए हमारा फंदा आगे ही रहेगा, लेकिन 3 फंदों का 1 बनाना हमने, ठीक है। ये वाला भी घट जाएगा, ये वाला भी। तो क्या करना हमने, इस फंदे को इस तरीके, सॉरी पहले तो इसे पीछे करना है, ठीक है, इसे हम ऐसे उतार लेंगे और इन 2 को हमने ऐसे बनाना है, लेकिन उससे पहले हमारी यहाँ पर जाली भी होनी चाहिए ना। तो इसको हमने इस बार क्या करना है, घुमाकर पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, धागे को आगे नहीं रखेंगे। देखिए फिर से उल्टा बनाया, घुमाकर जाली डालने के लिए सिलाई के ऊपर से ऐसे, ये देखिए हमने जाली डाल दी, ठीक है ना। अब इस फंदे को बिना बुना ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। इसको बनाना नहीं है, पहले हम ऐसे पलटते थे ना, वो नहीं करना, ऐसे उतार लेना। लेकिन ये जो 2 फंदे हैं इनको हम पीछे की तरफ से जैसे बनाते थे ऐसे ही इनका 2 का 1 कर देंगे। अब रह गए हमारे पास 2 फंदे, जो बुना है उसे तो सिलाई में रखेंगे, जो पीछे स्लिप किया था उसको हम इस तरीके से उठाएंगे और बुने हुए आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए पत्ती हमारी बन गई, ठीक है ना। एक फंदा रह गया हमारा, इधर जाली आ गई। अब फिर से यहाँ पर जाली के लिए ऐसे घुमाएंगे, बीच के फंदे हम उल्टे हैं जो, उन्हें उल्टा बना लेंगे और ऐसे ही हर 3 फंदों का 1 कर लेंगे और हमारे 71 के 71 फंदे रहेंगे। उसके बाद हमें उल्टा उल्टा बनाना होगा दोनों तरफ से। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, फिर से एक बार देख लीजिएगा, घुमाकर पीछे की तरफ चली गई मैं धागे को, और यहाँ पर बिना बुना ऐसे ले लिया और ये जो 2 फंदे हैं उनको 1 कर दिया, बुन लिया यानी कि, और इसको इसके ऊपर से जो स्लिप किया था उसको ऐसे पलट दिया, और यहाँ पर फिर से जाली डालते हुए बीच के फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। ये देखिए हमारी पत्ती इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए अब हमारा इतना बन गया है। इसकी पत्ती हमारी कैप की जो हमारा स्वेटर है इससे थोड़ी छोटी बनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने
दो इधर करके फिर जाली डाली थी, यानी यहाँ 5 का हमारा शुरुआत ही 5 से हुई थी और यहाँ पर हमारा कैप है और यहाँ पर शुरू से ही यानी कि एक फंदे से ही हमारी जाली है इसलिए। तो इसको हम और बड़ा बनाना चाहें तो और ज़्यादा ही जाली डाल के बड़ा भी बना सकते हैं या ज़्यादा फंदे डाल के बड़ी पत्तियाँ भी, लेकिन हमारा ये कैप हम बहुत बड़ा नहीं बनाने वाले हैं। अब देखिए, अब हमारी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ होंगी। ये 71 फंदे हैं और हमें फंदे भी बढ़ाने हैं, तो ये हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। देखिए, एक बना लिया, 2 3 4, ठीक है, 4 फंदे और यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो चाहे तो आप इस तरीके से उठाकर ऐसे बना लीजिएगा, ये देखिए ऐसे, और ये हो गया 5वां फंदा, ठीक है ना। 6 फंदे हो गए, फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5वें फंदे को बढ़ाने तो आप इस तरीके से भी देख, एक तरीका मैंने ये बता दिया, एक बार ऐसे बनाइए, फिर इसको इस तरीके से उठा लीजिए और फिर बना लीजिए। तो दोनों में से जो इजी लगे आप उस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो 4 फंदे बनाने के बाद में 1 2 3 4 के बाद में 5वां फंदा जो है उसको हम 1 से 2 बना लेंगे, ठीक है। तो सारे फंदे हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, हर 5वां फंदा हमने बनाया है। अब ये टोटल हमारे 82 फंदे हो गए हैं, 82 फंदे हो गए हैं। और इसकी जो लेंथ है ये भी देख लेते हैं एक बार हम यहाँ से। ये देखिए, 2.25 के करीब हमारी लेंथ हो गई। 6 इंच या 5.5 इंच तक हमारी कैप होती है, ठीक है। तो अब मैं इसी में उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी और इसको फोल्ड करके देख लूँगी कि कितनी चौड़ाई हमारी आई। अगर हमें और फंदे बढ़ाने होंगे तो वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे। अभी हम थोड़ा सा बना लेते हैं, यानी कि इतना कम से कम बना लेते हैं। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 लाइनें टोटल हम यहाँ से पत्ती के बाद मतलब कि बना लेते हैं। 20 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, ठीक है ना। उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो चलो फिर आते हैं। तो देखिए, हमने इतना बना लिया है। अगर ये लाइनें गिने हम यहाँ से बिल्कुल किनारे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमने उल्टी उल्टी बनाई है। और उसकी जो लेंथ है ये बन के तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक, 4.25 तक। और ये इसकी हम जो चौड़ाई देखते हैं, अभी हमने फंदे सिर्फ 82 ही रखे हुए, 82 फंदे हैं हमारे ये, जो हमने 85 86 तक आप फंदे बढ़ा सकते हो। साल तक के बच्चे 6 से साल, देखिए 7 7 7 14। तो बच्चे की जो इस तरीके से सर की गोलाई देख के बनाते हैं, तो 14 बिल्कुल बिना खींचे, हमने खींचा नहीं इस तरीके से इसकी। लेकिन ये इसकी जो खींचा बहुत, ये उल्टा उल्टा बहुत खींचता है। ये देखिए, इस तरीके से खींच के नापे हम, तो ये देखिए 8 इंच। तो एक तरह से 3 महीने के बच्चे के हिसाब से, अगर 6 महीने तक के बच्चे के हिसाब से देखें तो इतने फंदे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। लेकिन हम इसमें जो है 82 फंदे हैं, तो हम इसमें 86 फंदे टोटल कर लेंगे। 4 फंदे हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक किनारे पे, एक यहाँ, ऐसे करके हम 4 फंदे अलग अलग जगह पे बढ़ा देंगे। तो मैं अभी ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए, हम यहाँ से अब बना रहे हैं, तो आप पहला फंदा बिना बुना, मैं यहाँ से जो है 15-20 फंदों पर एक फंदा बढ़ा देती हूँ। ऐसे जैसे 80 फंदे हैं हमारे, तो हम 20-20 फंदों पर एक फंदा बढ़ा देंगे, तब भी बिल्कुल जो है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से, अभी मैं गिन नहीं रही, ऐसे आइडिया से बनाई जा रही हूँ। ये देखिए, इतना बना लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 10 20 फंदे हो गए। यहाँ पर एक बढ़ा लिया मैंने जैसे, तो 20 के बाद ये देखिए यहाँ पर एक हो गया हमारा, फिर 20 के बाद बीच में हो जाएगा, और तो 1 2 3 और एक किनारे पे बढ़ा देंगे 4। तो इससे ये कि 20-20 के गैप में फंदा आपका बढ़ जाएगा। तो हमारे 86 फंदे हो जाएंगे। तो ये 20 फंदे मैंने, अब यहाँ पर मैं एक फंदा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 से 2 कर दिया, ठीक है। ऐसे में फिर से 20 बनाकर इस तरीके से मैं 4 फंदे बढ़ा लूँगी और उसके बाद लगातार उल्टा उल्टा बनाऊँगी। तो फुल लेंथ में बनाकर फिर आती हूँ 4 फंदे बढ़ाने के बाद। तो देखिए, कैप हमारा इतना बन के तैयार हो गया। एक तो मैं पहले लेंथ दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से 6 इंच हमारा बन के तैयार हो गया।
अगर लाइनें गिनूँ मैं यहाँ से जो उल्टी उल्टी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लाइनें हमारी ये हैं लाइनें। तो 40 सिलाइयाँ हमने टोटल बनाई, यानी कि 20 लाइनें और 40 रो हमने बनाकर तैयार किया। तो अब इसको कैप को अगर आप अभी ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से सारे फंदे बंद कर देंगे और यहाँ से साइड से सिलाई हो जाएगी, तो आपका सिंपल कैप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें फ्लैप लगाएंगे जो बच्चे के कानों पे हवा ना लग सके। छोटे बच्चे को अगर पहनाना हो तो इसमें हम फ्लैप बनाएंगे। ईयर फ्लैप जो है यहाँ पर एक यहाँ पर साइड में बनाएंगे। तो चलिए किस हिसाब से मैंने बनाने, हमारे 86 फंदे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो यहाँ सिलाई होगी तो हम इसे बैक में लेंगे, दोनों तरफ हमारा बैक के फंदे होंगे, बीच में हम फ्लैप बनाएंगे और साइडों में इन दोनों के बीच में हम फ्लैप बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू से हम फंदे यहाँ से बंद करेंगे पहले। तो देखिए कितने फंदे, हम यहाँ से 12 फंदे बंद करेंगे, 12 फंदे यहाँ से बंद करेंगे तो 24 हो जाएंगे बैक में। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक गिनती रही, एक फंदा कम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये 12 फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ से 12 यहाँ से 12 तो 24 फंदे हो जाएंगे, 24 फंदे बैक में हो जाएंगे। अब यहाँ से हम फ्लैप के फंदे ले लेते, बुन लेते हैं उनको एक सिलाई में। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20 हमने फ्लैप के ले लिए। चाहे तो आप कम भी बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहे तो छोटा। चलिए हम इसे 18 कर देते, एक और ये। ठीक है, इतना फिर से गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 18। ये हमने सिलाई में रखे हैं, इन्हें बाद में धागा लगा के बना। बीच के फंदे हम बंद कर देते हैं। तो देखिए बीच के फंदे यहाँ से हम बंद करेंगे, एक सिलाई में वापस, 2 3 4, एक मिनट यहाँ, इस तरीके से गिनकर हमने 24 फंदे यहाँ पर बंद करने हैं। ठीक है, ये 4 और ये 2, फिर ऐसे 5, इस तरीके से गिनते हुए यहाँ पर हम 24 फंदे 24 स्टिच बंद करेंगे। तो देखिए हमने इतना, ये सेंटर से हमने 24 स्टिच बंद कर दिया है और यहाँ पर 12 और यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 18 18 और यहाँ पर 18 फंदों के हम फ्लैप बनाएंगे। तो यहाँ से हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्लैप के फंदे छोड़कर फिर बाकी के बंद कर देते हैं। तो एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए अब ये मेरे 18 फंदे हैं, लेकिन अब ये मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ तो फिर धागा मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो एक सिलाई से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इनको जो है बना लेते हैं और उल्टी तरफ से बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सारे फंदे बना लेती हूँ जिससे मुझे धागा तोड़ना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक ही सिलाई बस ये एक्स्ट्रा जा रही है। तो ये मैंने इस तरीके से कर लिया। अभी उल्टी साइड से मैं फंदे बंद कर देती हूँ, 12 फंदे। तो अब करना क्या है कि जिससे यहाँ पर बंद करने का तरीका एक जैसा रहे, तो यहाँ पर मैंने उल्टी सिलाई में यहाँ पर मैं
सीधी सिलाई से ऐसे बंद करूँगी जिससे कि दोनों तरफ से एक जैसा होए, ठीक है ना। तो 2 फंदों का एक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये हमने यहाँ से 12 फंदे बंद कर दिए। देखिए चेन स्टिच इस तरीके से आ गई ना, और यहाँ पर भी हमारी चेन स्टिच है, इधर से ऐसे उल्टा सीधी तरफ से ना, इसलिए हमने यहाँ पर सीधी तरफ से बंद किया क्योंकि एक जैसा आए दोनों तरफ से, ठीक है ना। अब ये देखिए फ्लैप के दोनों तरफ फंदे रह गए हैं, तो यहाँ पर तो हमें धागा लगाना पड़ेगा, इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर फ्लैप बनाएंगे। तो ये पहला फंदा हमने यहाँ पर बिना बुना ले लिया, और इस तरीके से उल्टी उल्टी पहले हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली, जिससे कि है ना 2 लाइनें हमारी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंदा यहाँ घटाएंगे, एक फंदा यहाँ घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, और इस तरीके से हम लास्ट में एक फंदा और घटा देंगे। ये देखिए 3 फंदे रह गए, तो फिर यहाँ 2 का 1 करके लास्ट का फंदा उल्टा, ठीक है। एक फंदा हमने यहाँ घटा दिया, एक यहाँ घटा दिया, 16 फंदे रह गए हमारे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है फंदे घटाने के बाद, ठीक है। ये फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो अभी हमने फंदा नहीं घटाना, जैसे 4 सिलाइयाँ बनी थी ऐसी फिर से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बना लेंगे, हर 5वीं सिलाई पे हम जो है एक एक फंदा घटाएंगे। तो फिर से 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है फंदे घटाने के बाद में। अब हम यहाँ से फिर से एक फंदा बिना बुना लेके 14 फंदे रह गए थे, अब हमारे 12 रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हर 2 सिलाई पर हम, ये देखिए 3 रह गई, फिर यहाँ से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से, ठीक है। अब हम एक सिलाई यहाँ से बनाएंगे, एक से हर 2 सिलाई के हर तीसरी सिलाई पे आप एक एक फंदा ऐसे घटाएंगे। तो ये मैं सिलाई पूरी बना लेती हूँ। पहले हमने 4 पे घटाया, अब हम 2 सिलाइयों पर एक एक फंदा घटाएंगे, ठीक है। ये उल्टी सिलाई होगी हमारी, मतलब कि जहाँ से हमने फंदे घटाए हैं उससे उल्टी साइड की, और फिर एक सीधी साइड की, तो फिर उल्टी साइड पे फंदे। इस तरीके से हमारा एक सिलाई हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा घटाएंगे। इस तरीके से हमने अब घटाना है। ये देखिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ। पहले फंदा घटाया, फिर हमने एक सिलाई बनाई, अभी दूसरी हो गई, चाहे वो उल्टी पे आए चाहे सीधी पे, हर तीसरी सिलाई पे हमने एक एक फंदा घटाना। अब देखिए तीसरी सिलाई आ गई हमारी, तो फिर हम यहाँ पर एक फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से एक फंदा यहाँ घटाएंगे, और बीच के फंदे बनाकर लास्ट में एक फंदा, ये देखिए, ठीक है। घटाने अभी हमने घटा दिया, उसके बाद फिर एक सिलाई यहाँ से एक, इस तरीके से हम देखिए शेप आने लगी है, एकदम से बंद नहीं होकर थोड़ा सा लंबी। तो ये कितने फंदे रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 10 फंदे रह गए हैं। अब फिर 2 सिलाइयों के बाद एक फंदा घटाएंगे, 6 फंदे तक हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से फ्लैप बन गया है, ठीक है। अभी हमारे पास 6 फंदे हैं, अगर आपको 4 फंदों की पट्टी रखनी तो एक एक फंदा और घटा सकते हैं,
और नहीं तो आप 6 फंदे की बनाना चाहते तो 6 फंदों की आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्लैप बन गया है। अब हमने यहाँ जितनी लंबी आपको डोरी रखनी उतनी रख सकते हैं, या फिर 4 की, जैसे भी आपको सही लगे। तभी मैं 2 सिलाइयाँ फिर से बना लेती हूँ। तो देखिए हमारे 6 फंदे हैं, और 6 फंदे यानी कि एक फंदा घटाने के बाद हमने 2 जो है सिलाइयाँ बना ली है। हम यहाँ पर फिर से एक फंदा घटा देते हैं, एक और ये एक, ये 2 यहाँ से फिर, तो ये टोटल हमारे पास बच गए 4 फंदे। ठीक है, अब 4 फंदों की हम एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे जो बांधने के लिए ठीक रहेगी। तो इसको 4 फंदों को हम लगातार बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्लैप बन के तैयार हो गया है। यहाँ से यहाँ जो है हमने 40 सिलाइयाँ बनाई है। ये जो लाइन है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। और आप देख रहे हो यहाँ पर एकदम तिरछा नहीं है, इस तरीके से ये गोलाई में गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा, तो फ्लैप बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। और यहाँ से इसको हम फुल देखें तो ये 6 साढ़े 6, ये देखिए यहाँ से 7 इंच के करीब है। ठीक है, अब आपने देखा, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देती हूँ। यहाँ से हमने जब बनाना शुरू किया तो 2 लाइनें यानी कि 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद में हमने एक फंदा यहाँ से घटाए, एक यहाँ से। ठीक है, उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई, उसके बाद फिर से हमने 4 सिलाइयाँ बनाई और 5वीं सिलाई पे फिर एक फंदा इधर एक इधर, फिर उसके बाद हमने हर तीसरी सिलाई पे एक इधर करते करते हमने यहाँ तक बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना धागा लगा लेंगे क्योंकि यहाँ से धागा कट हो गया है, और यहाँ से हम दूसरा फ्लैप इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोनों फ्लैप बन गए हमारे इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये लंबी जितनी आपको बनानी और ज़्यादा लंबी बनाना चाहें तो आप बना सकते हो। ये देखिए दोनों फ्लैप हमारे बराबर बन गए हैं। अब हमारी इसकी सिलाई होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आया है। तो चलिए सिलाई भी कर लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड है, इसको इस तरीके से हमने यहाँ से जो भी हमारा खुला हुआ है यहाँ से सिलते हुए हमने ऊपर तक सिलना है। तो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं सिलने के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से नोट बांध दिया, इसके अंदर से हम सुई निकाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो आपको देखिए पहले तो इनको आपस में ऐसे सिलने के बाद ना देखिए, ठीक है, जिससे बच्चे को चुभे नहीं, इस हिसाब से आपको सिलना है, ऐसे मोटा मोटा नहीं सिलना। ये देखिए ये जो हमारी बिना बुनी जो हमारा फंदा था, इसको हमने एक इधर से ऐसे लेना है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए फिर ये देखिए अलग से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऐसे लिया हमने और एक इधर का लिया। एक तो इससे लाइनें बराबर मिलेंगी और ये हमारा आपस में बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ये देखिए फिर इधर से लिया हमने, एक इधर से लिया और ये आपस में सिल दी। ठीक है, ये देखिए अब दोनों तरफ से कितना अच्छे से फिनिशिंग आई है। इस तरीके से हम ऊपर तक इसको सिल लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड है, इसको इस तरीके से हमने यहाँ से जो भी हमारा खुला हुआ है यहाँ से सिलते हुए हमने ऊपर तक सिलना है। तो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं सिलने के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से नोट बांध दिया, इसके अंदर से हम सुई निकाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। तो आपको देखिए पहले तो इनको आपस में ऐसे सिलने के बाद ना देखिए, ठीक है, जिससे बच्चे को चुभे नहीं, इस हिसाब से आपको सिलना है, ऐसे मोटा मोटा नहीं सिलना। ये देखिए ये जो हमारी बिना बुनी जो हमारा फंदा था, इसको हमने एक इधर से ऐसे लेना है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए फिर ये देखिए अलग से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऐसे लिया हमने और एक इधर का लिया। एक तो इससे लाइनें बराबर मिलेंगी और ये हमारा आपस में बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ये देखिए फिर इधर से लिया हमने, एक इधर से लिया और ये आपस में सिल दी। ठीक है, ये देखिए अब दोनों तरफ से कितना अच्छे से फिनिशिंग आई है। इस तरीके से हम ऊपर तक इसको सिल लेते हैं।
और ये देखिए सिलाई तो हमारी हो गई है। देखिए अब ये जो हमारे धागे इनको क्या करना है, हमने जो एक्स्ट्रा से सुई में डाल लेना और इसको किनारे से इस तरीके से डालते हुए ऊपर की तरफ ले जाइएगा। ठीक है, ये आप क्रोशे से करना चाहिए, क्रोशे से जैसे भी। ठीक है, ऐसे ले जाना है जिससे थोड़ा सा, और फिर वापस इस तरीके से आपको अंदर से ले जाते हुए इसे धागे को छुपा देना है। ठीक है ना, ये देखिए फिर जो भी एक्स्ट्रा धागा उसको हम कट कर देंगे। देखिए ठीक है ना, तो ये हमारा कैप बन गया है। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ हमारा ये 5 कलियों का फूल बन के तैयार हुआ है। इसमें ये एक तो सेंटर में, ये देखिए बैक हमारा यहाँ से सिलाई हुई ना, ये इस तरीके से आएगा और ये एक 3 इस तरीके से फ्रंट की तरफ आएंगे। तो ये हमारा कैप कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो देखिए आप इस पे पम लगाना चाहिए तो पम लगा सकते हैं। अभी मैं पम नहीं लगा रही हूँ, पहले मैं इसका नीचे के मोजे बनाऊंगी, उसके बाद जो भी उन बचेगी तो उससे मैं यहाँ पर बाद में पम लगा दूंगी। और नहीं तो ये अपने आप में ऐसे जब सर के ऊपर फूल आएगा तो देखने में पूरा दिखाई देगा, पम से ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आपका मन हो तो लगा लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।